हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय रिएक्शन चैनल, जिसका टाइटल है इस्लामिक स्कॉलर VS खान सर। देखते हैं मुफ्ती साहब और खान सर का इस पे क्या राय है। मिलते हैं वीडियो के एंड में। जी, तो भाई एक बात बताइए, इस्लाम में दंड संहिता भी तो अलग है। चोरी करने का बदले हाथ काट दो, तो क्या वो कहेंगे कि नहीं हमारे को चोरी के टाइम भारत वाला सजा मत दीजिए, 6 महीना जेल काट दीजिए, लेंगे? नहीं। तो उन लोगों ने समान नागरिक संहिता को भी अपना लिया है, समान दंड संहिता को अपनाया है। जबकि इस्लामिक कानून अगर लागू हो जाए ना, सऊदी में लागू है दुनिया का सबसे कठोर कानून, सर कलम खत्म, काम खत्म, लागू होगा? नहीं होगा। तो कोर्ट में कुछ लोग कहते हैं कि ये इस्लामिक परंपरा के खिलाफ। तो जज साहब पूछते हैं, तो ये जो कानून है भारतीय दंड संहिता धारा 302 307, ये भी तो भारत का कानून है, ये कौन सा इस्लामिक कानून है? तो इसके जगह पे आपको वो वाला लगा दे, सऊदी वाला, भाई गड़बड़ाइए जाएगा। लेकिन समझिए, कुछ राजनेता चुनाव में मीडिया में रहने के लिए ऐसा बात बोलते हैं जिसका कोई एक आम इंसान को इससे कोई मतलब नहीं है। सऊदी अरब का कानून बहुत खतरनाक है। अगर वो कानून लागू हो गया तो आधे लोग क्या कहा इन्होंने, कटा के फिरा जाएंगे यानी उनका हाथ कट जाएगा तो उनका हाथ, आधे लोग जो हैं वो हथकटे होंगे। तो अगर ये उसूल मान लिया जाए तो फिर सऊदी अरब की आधी आबादी जो है वो हथकटी होनी चाहिए इस उसूल की रोशनी में अच्छा, दूसरी बात, जहालत अपने उरूज पर है कि सिविल कोड को और क्रिमिनल कोड को उन्होंने खान सर ने मिक्स कर दिया। ये जानते हुए, आई एम श्योर कि ये नहीं जानते हुए, यानी मैं नहीं कहता कि वो जानते, वो नहीं जानते। सिविल कोड, जब आप कोई केस सिविल अदालत में लेकर जाते हैं तो वहां जो दो पार्टीज होती हैं वो दो इंडिविजुअल्स होते हैं। एक को आप प्लेंटिफ कह लें और दूसरे को आप डिफेंडेंट कह लें। मसलन मैं अगर आपके खिलाफ केस कर दूं किसी मामले में और वो सिविल मैटर हो, तो आप केस का नाम इस तरह देंगे कि ये केस यासिर नदीम अल वाजदी बनाम मसलन खान सर मसलन ये केस है। तो अब दो इंडिविजुअल्स के दरमियान है लेकिन जो क्रिमिनल कोड होता है वो इंडिविजुअल्स के दरमियान नहीं होता, बल्कि वो इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स कोई जुर्म कर दे, चोरी कर ले, डाका डाल दे, किसी को कत्ल कर दे, तो अब कातिल और मकतूल के दरमियान केस नहीं होगा, मकतूल तो गया, या चोर और जिसकी चोरी हुई है जिसके यहाँ, उसके दरमियान चोर नहीं, वो केस नहीं होगा, बल्कि ये होगा कि खान सर वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया। तो अब मान लीजिए खान सर ने कोई जुर्म किया है तो खान सर फंसेंगे और स्टेट जो है वो प्लेंटिफ होगा और खान सर जो है वो डिफेंडेंट होंगे। दोनों में बड़ा फर्क है, पहला फर्क। दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं ना कि भाई मुसलमानों को अपने ही क्रिमिनल कोड से बड़ा डर लगता है, ऐसा नहीं है। दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर आप मुसलमानों से ये कहें और मुसलमान अपनी कुरान और सुन्नत से मोहब्बत करने वाले हों, और दुनिया में अक्सरियत अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ऐसी ही है कि भाई आपको इख्तियार है कि आपको हम सिविल कोड भी देंगे और क्रिमिनल कोड भी देंगे, तो मुसलमान बिल्कुल भागकर उस चीज को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन क्या हुकूमत इस चीज के लिए तैयार है? क्या हुकूमत ये यानी जो सिविल कोड है मुसलमानों का 3-4 मसाइल के अंदर जो एक एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट है, हुकूमत वो छीन रही है। आप ये कह रहे हैं कि नहीं क्रिमिनल कोड भी अलग होना चाहिए, तो आप ये चाहते हैं कि मुसलमान अपना एक्सक्लूसिव क्रिमिनल कोड डिमांड करें। अगर आप ये चाहते हैं तो ठीक है, मुसलमान डिमांड करेंगे। अगर देश की और मुल्क की ये ओपिनियन बन जाए कि मुसलमानों का अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होना चाहिए कुरान और सुन्नत के ऊपर, बिल्कुल होगा, मुसलमान इसका बढ़ चढ़ कर इस्तेकबाल करेंगे। लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें ये हैं कि आपके जो जज हैं, जो आपके कॉलेजेस, लॉ कॉलेजेस से निकले हैं, उनको इस्लाम का कुछ पता नहीं है, उनको फिक्र का नहीं पता, उनको इस्लामी कवानीन की अलिफ बा और ABC नहीं पता। लिहाजा जो फुकहा होंगे, आपको उनको, यानी जो फिक्र के माहिर होंगे मुसलमान, आपको उनको जजेस हायर करना पड़ेगा, वो जजेस बनेंगे। उनकी अदालतों के अंदर जब केस जाएगा तो जाहिर है कि वो फिर इस बात के का इख्तियार रखेंगे कि वो क्रिमिनल मसले के अंदर कोई फैसला सुनाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2,
आप उस अदालत के तहत फिर पुलिस भी रखेंगे। चूंकि अदालत ने अपना केस सुना दिया, पुलिस उसकी हिमायत करने वाली नहीं है, तो अदालत का केस फिर नाफिज कैसे होगा? अदालत का फैसला, अदालत का फैसला नाफिज करने के लिए पुलिस फोर्स भी चाहिए। तो क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि मुसलमानों की अपनी अदालतें हों और उन अदालतों के तहत उनकी बाकायदा पुलिस हो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए? क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? क्योंकि इस बात के लिए तैयार होने का मतलब यह है कि अब आप एक मुल्क नहीं, एक मुल्क में दो मुकम्मल निजाम चला रहे हैं। तो ऐसी बातें ना करें कि जिसमें आप खुद फंस जाएं। ठीक है, मुसलमानों को कोई मसला नहीं है अगर वो सऊदी अरब में लागू कर चुके और गुज़िश्ता तकरीबन समझ लें कि 1400 सालों में 1300 साल तक के इस्लामी कानून दुनिया के मुस्लिम ममालिक के अक्सर हिस्से में मुकम्मल नाफिज रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि इंडिया के मुसलमान अब इस्लामी कानून से नफरत करने लगे हैं? ऐसा नहीं है। तो ये एक फालतू की दलील है, महज लो आईक्यू लोगों के से वाहवाह बटोरने की एक कोशिश है, नाकाम कोशिश है। और यही वजह है कि सामने जो बेचारे कोचिंग वाले हैं, आई एम श्योर के निहायत लो आईक्यू लेवल के लोग हैं, तो वो सारे के सारे इस पर खूब हंस रहे हैं। हाँ, बड़ी जबरदस्त बात कह दी, हालांकि ये जहालत के ऊपर मबनी बात है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे हैरत होती है कि इंडिया में जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो किस तरीके से लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। वो जानते हैं कि हमारी पब्लिक बहुत बेवकूफ़ है, लिहाजा बेवकूफ़ बनाते रहो। तो बाकायदा कुछ न्यूज़ चैनल्स ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर ये वीडियो शेयर की है मुसलमानों को चैलेंज करने के लिए। तो ये हमारी तरफ से इसका मुख्तसर सा जवाब है। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।